यदि बीच में कभी भी अगर आवाज़ अगर कटती हो तो ज़रूर बताएं, ताकि वीडियो ऑफ करके ऑडियो कम से कम क्लियर रह सके। प्रेरितों के काम की पुस्तक 3रा अध्याय, उसके 1 से लेकर अंतिम पद तक 26 तक हम पढ़ेंगे। कुछ लोग मिलकर पढ़ सकते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और घुटनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। 11। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलना फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। 20। और वो यीशु को भेजे, जो तुम्हारे लिए पहले से ही मसीह ठहराया गया है। आवश्यक है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक वो सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता
उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाए। और सैमुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हम प्रार्थना के साथ बैठें। हम यहाँ पर पढ़ते हैं पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय यहूदी आराधनालय में जा रहे हैं। इसके पहले के अध्याय में हमने देखा था किस तरह से पिंतेकुस्त के दिन अर्थात 50वें दिन हम देखते हैं कि जब पिंतेकुस्त का जो पर्व है वो मनाया जा रहा था, उस समय पर प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा भेजा गया और कलीसिया का आरंभ वहाँ पर हुआ। और हम देखते हैं कि पतरस ने उस समय पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और करीब 3000 के आसपास लोग प्रभु को उस दिन जान गए। और फिर उसके पश्चात हमने इस बात को देखा था कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। फिर हमने इस बात को देखा था कि उनका सामूहिक जीवन किस प्रकार का था, कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बड़े प्रेम के साथ एक साझा जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। और हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर जो भी उद्धार पाते थे उनके साथ प्रतिदिन मिला दिया करते थे। तो इतनी बातें हम देख चुके हैं और अब देख रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना यहूदी आराधनालय में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये एक ऐसा दौर था जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य काफ़ी समय तक, कुछ समय तक यहूदी जो रीति है उसके अनुसार वे आराधनालय में जाते थे और वहाँ पर जाकर प्रार्थनाएं करते थे। तो ये एक यहूदी एक जो रीति थी उसके अनुसार वे करते रहे, कुछ समय तक करते रहे। हालांकि उसके पश्चात हम इसको जारी रखते हुए नहीं देखते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ट्रांजिशन फेस है जिसे हम समझ सकते हैं, जिसमें पतरस और यूहन्ना और दूसरे शिष्य जो हैं वे आराधनालय में जाया करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह थे उस समय पर भी हम देखते हैं कि वे यहूदी आराधनालय में जाते थे, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, लोगों को सुनाया करते थे। और आगे जाकर हालांकि सुसमाचार प्रेरितों के काम में और आगे के जो पत्रियां हैं, पौलुस की पत्रियां हैं, उन सब में हम ये इस बात को देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रेरित आगे भी यहूदी आराधनालय में जाते थे, परंतु उन्होंने बाद में उनको समझ में आया, उनको ये सच्चाई उन पर प्रकट हुई कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ ही पुराने नियम की बहुत सारी चीज़ें जो यहूदी आराधनालय में किया जाता था, उन सारी चीज़ों का समापन हो चुका है, एक नया दौर आरंभ हो चुका है। उसके बाद हम उन चीज़ों को जारी रखते हुए भले ही नहीं देखते हैं, परंतु वे आराधनालय में जाते थे, परमेश्वर के वचन को सिखाते थे और लोगों के साथ वार्तालाप करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग जा रहे हैं प्रार्थना के समय पर। ये जो है 9th आवर करके जो है अंग्रेज़ी में लिखा है, करीब दोपहर के 3 बजे का समय है। उस समय पर वे प्रार्थना के लिए उस मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर लिखा है कि एक जन्म का एक लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पर था, जो लोगों के द्वारा उस मंदिर का एक द्वार, जिसको सुंदर फाटक कहते हैं या फिर सुंदर द्वार कहते थे, वहाँ पर बैठाया करते थे। अब इस व्यक्ति के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ यह है कि वो लंगड़ा है। दूसरी बात यह है कि वो जन्म से लंगड़ा, ऐसा नहीं है कि कुछ समय से ही वो लंगड़ा, ऐसा नहीं है। जन्म से ही वो एक जन्मजात, एक क्या बोलना चाहिए, एक शारीरिक तकलीफ़ के साथ, एक शारीरिक दुर्बलता के साथ वो पैदा हुआ है। वो चल फिर नहीं सकता है, वो लंगड़ा है।
और फिर हम ये देखते हैं कि लोग उसको उठा कर लाते थे, तो क्योंकि वो अपने आप से चल नहीं पाता था तो लोग उसको लेकर आते थे और द्वार पर बैठा देते थे। और क्यों बैठाते थे? ताकि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांग सके। तो इससे ये समझा जा सकता है कि आर्थिक रूप से बहुत तंगी में जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति रहा होगा, गरीब परिवार का होगा, और शायद इसके परिवार में और कोई लोग नहीं होंगे जो उसको सपोर्ट कर सकें, जो उसका ध्यान रख सकें, तो शायद भीख मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। और कुछ लोग थे शायद उससे सहानुभूति रखने वाले, या तो उसके मित्र लोग रहे होंगे, जो भी हैं, वो उसे उठाकर रोज जाकर उस मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाया जाता है वहाँ जाकर बैठा दिया करते थे। तो इसका ये दिन काफ़ी सालों से शायद ये काम करता आया है। रोज़ सुबह का समय होता होगा जब लोग, उसके जो परिचित लोग हैं, उसको उठाकर लेकर जाते हैं मंदिर के सामने, उस द्वार के पास में लाकर उसको बैठा देते हैं। उसके बाद उसका काम चालू हो जाता है, वहाँ पर लोगों से भीख मांगता है। कुछ लोग होंगे जो भीख देते होंगे, कुछ लोग नहीं देते होंगे। जो भी दिन के अंत में उसे मिलता, उसे लेकर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इस भिखारी के, इस व्यक्ति के जीवन को यदि आप देखें, जरा इस चित्र को अपने मन में आप जरा कल्पना करके देखिए। आप किसी भी स्थान पर, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले एरिया में यदि आप जाएंगे, वहाँ पर किसी भिखारी को आप देखेंगे, भीख मांगने वाले व्यक्ति को देखेंगे, तो आप एक बात ध्यान देंगे कि जो भी आते जाते लोग हैं, उन सब से वे हमेशा कुछ न कुछ पाने की आशा रखते हुए उनके सामने हाथ फैलाते हैं। ये एक बहुत स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है भीख मांगने वालों की। तो जब इस व्यक्ति ने लोगों को जाते हुए देखा, उनके सामने हाथ फैलाया होगा, और उसके बाद फिर तीसरे पद में लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भी उसने भीख मांगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब यहाँ पर रीति के अनुसार उसके पहले काफ़ी समय, सालों से या काफ़ी समय से इसके जीवन का ये एक हिस्सा रहा है कि वो जाता है, भीख मांगता है, उसको भीख मिलता है, उस पैसे से वो गुजारा करता है। आज भी कई लोग आए गए और कुछ लोग और आए हैं। उसने जब पतरस और यूहन्ना को देखा तो दूसरे लोगों के ही समान देखा होगा, जो आते हैं और भीख देकर चले जाते हैं, कुछ पैसे देकर चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं देते हैं। उसने जब उनसे भीख मांगा होगा तो उसे इस बात का भी कोई निश्चय नहीं होगा कि उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु वो भीख मांगता है। और जब भीख मांगता है तो देखते हैं कि पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कुछ कहा। पतरस कुछ उससे कह रहा है। क्या कहता है? हमारी ओर देख, लुक एट अस, इस तरह से अंग्रेजी में लिखा है। तो जैसे ही पतरस ने ऐसा कहा तो उसने उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर वो ताकने लगा, ऐसा करके लिखा है। अब जो है, पतरस ने क्यों कहा होगा? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सब से वो मांगने के उस कार्य को करता रहा है, और उसे कोई निश्चय नहीं है कि किसी एक से मांगा तो मिलेगा। तो वो जब लोगों की ओर देखता होगा तो देखकर शायद उसका ध्यान इधर उधर बहुत सारे लोगों के ऊपर जाता होगा कि हो सकता है उससे मिल जाए या इससे मिल जाए, इससे नहीं मिले तो उससे मिल जाए। तो इस तरह से इस व्यक्ति का ध्यान जो है पतरस और यूहन्ना के ऊपर शायद पूरी रीति से फिक्स नहीं था या केंद्रित नहीं था, ये शायद इधर उधर भी देख रहा होगा। तो पतरस यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर, उसकी ओर टकटकी लगाकर उससे कहता है, हमारी ओर देख। अब जैसे उसने ये सुना तो उसके मन में जो है एक आशा जग गई होगी कि आज अब कुछ मिलेगा, ठीक है, अब कुछ मिलेगा। परंतु शायद किसी और ने उससे ऐसा नहीं कहा होगा कि हमारी ओर देख। लोग अगर उसको देखते होंगे तो उसके कटोरे में जो है कुछ सिक्के या जो भी है वो डालकर चले जाते होंगे। परंतु आज कुछ नई चीज़ हुई है, कोई व्यक्ति उसको कह रहा है हमारी ओर देख, और तो भी उसके मन में कुछ पैसे पाने की आशा है। इससे बढ़कर और कुछ उसके मन में अभी शायद आया ही नहीं होगा कि कुछ उसे मिलेगा। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें पतरस कहता है।
पतरस पहले ये बताता है कि उसके पास क्या नहीं है, उसके बाद में बताता है कि उसके पास क्या है। जब इस व्यक्ति ने जो भीख मांग रहा था, इसने पतरस की इस बात को सुना होगा कि हमारी ओर देख, तो उसके मन में ये विचार आया होगा कि हो सकता है कुछ मिल जाए। और यदि ये व्यक्ति कुछ कह रहा है कि मेरी ओर ध्यान से देख, तो हो सकता है कुछ दूसरे लोग जो दे रहे हैं उससे शायद ज़्यादा कुछ मिल जाए। परंतु पतरस कहता है कुछ, क्या कहता है? चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। जैसे ये सुना होगा तो उसका दिल बैठ गया होगा, उसको लगा होगा कि मैं तो सोच रहा था कि कुछ मिलेगा, और ये व्यक्ति बोलता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास कुछ तेरे पास, तू जो जिस चीज़ की अपेक्षा कर रहा है वो मेरे पास है नहीं। परंतु उसके तुरंत पश्चात पतरस कहता है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ठीक है, ये जैसे उसने सुना होगा तो भी उसको शायद समझ में नहीं आया होगा। मुझे नहीं लगता उसे समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है, वो इसी तरह से काम करता है, फंक्शन करता आया है कि रोज़ सुबह जाना है, लोग आएंगे, उसको लेकर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ भीख मांगेगा, जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ खाएगा, अपना गुजारा करेगा, और उसके बाद फिर लोग वापस लेके आएंगे, घर में आकर जहाँ पर भी रहता वहाँ पर विश्राम करेगा, अगले दिन फिर यही होगा। उसके जीवन में इस रूटीन से या इस दिनचर्या से भिन्न कुछ होने वाला है, उसने ज़िंदगी में कभी कल्पना ही नहीं की होगी। और एक और बहुत ध्यान देने लायक बात है कि वो हमेशा मंदिर के बाहर ही बैठा रहता था, कभी मंदिर के अंदर जाते हुए इधर तो लिखा नहीं है, और लगता नहीं कि वो अंदर गया भी होगा, क्योंकि बाहर बैठाया करते थे, और यदि बाहर बैठाया करते थे तो फिर अपने आप से तो अंदर जा नहीं सकता, लंगड़ा है, चल नहीं सकता है, नहीं मालूम रेंग कर जा सकता था क्या, जो भी है बाहर बैठा करता था, लोगों से जो मिलता था वो उसको लेकर अपना गुजारा करता था। यहाँ पर एक दो लोग आए हैं आज पहली बार जीवन में, कुछ अजीब सी बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चांदी और सोना हमारे पास नहीं है। उसके बाद कहता है कि परंतु एक चीज़ है, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। उस कुछ क्षणों के लिए जब उसने इस बात को सुना होगा, उसके दिमाग पर में से क्या गुजरा होगा, उसको शायद समझ में नहीं आया होगा कि पतरस कहना क्या चाहता है। और उसके बाद लिखा है 7वें पद में, पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। ठीक है, और उसके बाद उसको उठाया, दाहिना हाथ पकड़कर उठाया करके लिखा है, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में चला गया। देखिए क्या अद्भुत बात हुई है। क्या होगा? उसने अभी तक इस बात की कल्पना की थी या ये अंदाज़ा लगाया था कि इन लोगों से कुछ भीख मिलेगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, परंतु पहला जो कथन था उसने तो उसको निराश कर दिया होगा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। परंतु उसके बाद कुछ कहा, वो भी शायद समझ में नहीं आया, परंतु इन कुछ क्षणों के अंदर कुछ बहुत बहुत अद्भुत चीज़ें हो गई। क्या हुआ? पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसके उठा लिया, और तुरंत उसके शरीर में कुछ ऐसा हुआ जिसे उसने अभी तक अपने जीवन में जब से उसने होश संभाला है तब अभी तक उसने ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं किया है। क्या उसने अनुभव किया? उसने ये देखा कि उसके पाँव में और उसके टखनों में, घुटनों में सब जो है ऐसा बल आ गया है जो अभी तक उसने अनुभव नहीं किया है। और लिखा है कि वो उछल कर खड़ा हो गया। इस व्यक्ति के मन की स्थिति को जरा सोचकर कल्पना करके देखिए कि क्या इसकी स्थिति होगी कि वो अभी तक उसके जीवन में सोचकर देखिए, जन्म से लंगड़ा है, उसने बैठने के अलावा और कुछ नहीं किया होगा, बैठना और लेटना उसके जीवन का अभी तक का अनुभव है, परंतु आज एक पहली चीज हो गई, वो अपने पांवों के ऊपर खड़ा हो गया है। और क्या लिखा है? वह उछल कर खड़ा हो गया और फिर उसके बाद चलने फिरने लगा, और चलता हुआ और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गए। एक ऐसा आश्चर्य कर्म यहाँ पर हुआ जो मानुषिक सामर्थ्य से असंभव है, नामुमकिन है। क्या हुआ? एक जन्म का लंगड़ा जो है वो चंगा कर दिया गया। ठीक है, और
उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं 9वें और 10वें पद में लोगों की प्रतिक्रिया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। ठीक है, अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो चंगा हो गया है और वो उछल रहा है, वो कूद रहा है, वो चल रहा है और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और इन लोगों के साथ, किसके साथ? पतरस और यूहन्ना के साथ। कहाँ लिखा है? मंदिर में गया करके लिखा। मंदिर के फाटक पर इतने सालों तक भीख मांगने वाला व्यक्ति आज पहली बार उछलते हुए कूदते हुए मंदिर के अंदर जा रहा है और क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। लोगों का क्या रिएक्शन है? लोगों ने देखा और लोगों ने पहचान लिया। लोगों ने पहचान लिया कि ये वही भिखारी है जो फाटक पर बैठा करता था, और लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं। ठीक है, अब आगे देखें 11वें पद में, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, ठीक है, और सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, उसमें हम बाद में आएंगे। यहाँ देखते हैं कि जब लोगों ने देखा, लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर कुछ बातें हैं जो बहुत, एक बात लिखी है जो बहुत ध्यान देने लायक बात है। लिखा है कि वह, अर्थात ये व्यक्ति जो चंगा किया गया था, एक समय भिखारी था, लंगड़ा था, पूरी रीति से निर्बल व्यक्ति था। उस व्यक्ति को हम लोगों ने देखा कि उछल रहा है, कूद रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर के उस मंदिर के अंदर है। और फिर एक और चीज लिखी कि पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था करके लिखा। पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुआ था। अंग्रेजी में लिखा है कि वो लिपटा हुआ था, है ना, वो ही वॉज क्लिंगिंग टू पीटर एंड जॉन, ऐसा करके लिखा है, पकड़े हुए था। इस व्यक्ति के जीवन में एक आज ऐसी घटना घटी है जिसने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है। आज तक उसने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को आज उस मंदिर के फाटक से अंदर जाते हुए देखा, बाहर आते हुए देखा। कितने ही वर्षों तक उसने सोचा होगा कि काश मैं भी चल पाता, है ना, काश मेरे पाँव में भी चलने की सामर्थ होती, परंतु मैं नहीं चल पाता। कितना दुख उसके मन में हुआ करता होगा, परंतु आज वो चल रहा है। वो व्यक्ति जो जन्म से अभी तक नहीं चला था, वो आज पहली बार चल रहा है, वो कूद रहा है, वो उछल रहा है, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, और लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं। और ये इस व्यक्ति के जीवन में कैसे हुआ? पतरस और यूहन्ना नाम के दो लोग, अभी तक उसका कोई परिचय नहीं इन लोगों के साथ, इन लोगों ने कुछ कहा और उसका ये हाल हो गया। ठीक है, तो उसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। उसे ये समझ में आया कि यीशु मसीह के नाम से उन्होंने ये किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पतरस ने कहा था, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और यहाँ लिखा है कि वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता उनके पास दौड़े हुए आए। इससे पहले कि मैं उसमें आऊँ, मैं कुछ बात जो 6वें पद में रह गई थी मैं आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पतरस ने इस व्यक्ति को जो उस फाटक पर था, भीख मांगा करता था और लंगड़ा था, देखकर कुछ कहा कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं। पतरस और यूहन्ना कोई धनी लोग नहीं थे, ये इस बात से समझ में आ सकता है, समझा जा सकता है। उनके पास इस व्यक्ति को देने के लिए ज़्यादा कुछ धन नहीं था, परंतु उनके पास कुछ था जो धनी लोगों के पास नहीं था। क्या था? परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो सामर्थ है वो पतरस और यूहन्ना के पास थी। और उस नाम की सामर्थ के द्वारा हम देखते हैं कि पतरस ने और यूहन्ना ने इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिया, उसको ठीक कर दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर या प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चीज़ें करते हैं, करने का दावा करते हैं। उनके पास बहुत धन संपत्ति है, धन बहुत है, सोना है, चांदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु एक चीज़ नहीं है उनके पास। क्या है? क्या नहीं है? परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। इनके पास सोना और चांदी नहीं था,
परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार पवित्र आत्मा इनके ऊपर आकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके अंदर आई थी। ये सुसमाचार बड़े हियाव के साथ सुना रहे थे और इनके द्वारा परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म और चिन्ह किया करता था। यहाँ देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ को इन लोगों के द्वारा पूरा होते हुए देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अनेक लोग ऐसा सोचते हैं, विशेषकर सेवकाई, मसीही सेवकाइयों के नाम से बहुत सारी चीज़ें जो है संसार भर में चलती हैं और बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि यदि धन हो तो हम सेवकाई कर सकते हैं, धन नहीं हो तो हम सेवकाई नहीं कर सकते हैं। मसीह सेवकाई के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है, हमको ज़मीन की ज़रूरत है, हमें बिल्डिंग की ज़रूरत है, हमें ये प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें वो करने की ज़रूरत है। इस तरह से विचार रखने वाले अनेक लोग हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का कार्य जो है, परमेश्वर उन लोगों को नहीं उपयोग करता है जो अपने धन और अपनी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं, परंतु जो नम्र होकर उसकी सामर्थ से परिपूर्ण होकर काम करते हैं। उनके धन के अभाव के बावजूद, उसके बावजूद, उस इन स्पाइट ऑफ दैट परमेश्वर काम कर सकता है, परमेश्वर करता है, यह इस बात का प्रमाण है। तो वास्तव में परमेश्वर के कार्य के लिए धन नहीं है जो ज़रूरी है, परंतु परमेश्वर के प्रति समर्पित लोगों की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट मनी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर गॉड्स वर्क, मनी इज रिक्वायर्ड, परंतु परमेश्वर के लिए वो कोई रुकावट नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है? अंततः ऐसे लोगों को चाहता है जो उसकी सामर्थ से भरे हुए हैं, जो उसके लिए समर्पित हैं और उनके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं 11वें पद में हम देख रहे थे कि पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। अब मैं जब सोच रहा था इस चित्र को, जब अपने मन में मैं इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था, तो ज़रा सोच कर देखिए कि ये व्यक्ति आज तक भीख मांगता आया है। ठीक है, भीख मांगने वाले लोगों को यदि आप आज तक आपने देखा है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी वेशभूषा कोई बहुत अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादातर समय उनके कपड़े बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। उनके वो कई बार फटे कपड़े पहनकर रहते हैं। हो सकता है वो शायद अच्छी तरह से नहाते भी नहीं हो, साफ़ सुथरे ना रहते हों। ये एक आम नज़ारा है ना। मैं नहीं कह रहा कि सारे ऐसे होते हैं, परंतु आम तौर पर यही देखा जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, ये व्यक्ति भी कमोबेश उसी तरह से रहा होगा। और यहाँ पढ़ते हैं कि इसको जब ये उसके जीवन में ये हुआ, तो जिसके द्वारा हुआ वो उनके प्रति शायद अपने धन्यवाद को, अपने आभार को प्रकट करने के लिए उनसे लिपटा हुआ था। ही वॉज क्लिंगिंग टू पीटर एंड जॉन। पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, वो छोड़ नहीं रहा था। ज़रा सोच कर देखिए। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि पतरस और यूहन्ना को इस बात से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी कि एक भिखारी उनको पकड़े हुए, जकड़े हुए है या उनसे लिपटा हुआ है। उनको कोई तकलीफ होती हुई नहीं, ऐसा समझ में नहीं आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पतरस, ये यूहन्ना, ये जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे ना, हम यदि सुसमाचार की पुस्तकों में देखें तो उनको एक बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हालांकि वे क्या बोलते हैं, उनमें से कई लोग मछुआरे थे या गरीब थे, परंतु उनका जो लोगों के प्रति जो रवैया था वो प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं था। वे कई बार लोगों को असुविधा के रूप में देखते थे, है ना। लोग भीड़ को देखकर उनको लगता था कि अरे जल्दी से इनको रफा दफा करो, क्योंकि नहीं तो फिर जो है हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी इन सब की। परंतु प्रभु यीशु मसीह अब इनके साथ शारीरिक रूप से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद उन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जीवित होकर इनके बीच में आए और कई दिन तक उनके साथ रहे। उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा, और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होते हुए देखा, और उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में आई। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए।
अब इनका जीवन इनके पुराने जीवन से बिल्कुल भिन्न है। ये वो पतरस नहीं है जो एक समय पर बहुत डरपोक हुआ करता था, एक समय इतना भयभीत हो गया कि उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। ये वो पतरस नहीं है, अब वो बदल गया है। इसके दूसरे अध्याय में हमने देखा था कितने सामर्थ्य के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है। और यहाँ पर फिर एक अवसर जब आया, किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत को उसने देखा, तो उस ज़रूरत को देखकर वो पीछे नहीं हटा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, उसको मालूम है कि मैं नहीं कर सकता, परंतु उसे ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से ये व्यक्ति ठीक हो सकता है। उस समय पर पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं सोचा कि किसी तरह से कुछ पैसे देकर यहाँ से निकल लो, नहीं। उस व्यक्ति को के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से क्या हो सकता है, उस संभावना को समझते हुए पतरस ने उससे बातें की। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पर भरोसा किया, अपनी सामर्थ्य पर नहीं, प्रभु की सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए उससे विश्वास के साथ कहा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, वो ठीक हो गया और उसके बाद ये उनसे लिपटा हुआ है। और इस व्यक्ति के प्रति भी इन लोगों का, पतरस और यूहन्ना का जो भाव दिखाई देता है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हाँ, वो उनको पकड़े हुए है और ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है ना, बहुत ही इस बात से बिल्कुल असहज नहीं है, बिल्कुल सहज हैं। और उसके बाद आगे पतरस कुछ कहता है, जरा उस बात को देखें 12वें पद से। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, वहां जो है लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है आश्चर्य करते हुए वहां पर दौड़े हुए आए करके लिखा। ऐसा नहीं कि कुछ खबर फैली तो एक दो लोग आए, नहीं, बहुत सारे लोग आए और सब भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर। और जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई तो उस समय पर पतरस ने तुरंत लोगों से बातचीत करना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब पतरस की बातचीत को जरा ध्यान से देखिए, क्या कहता है पतरस। हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। पतरस कुछ कह रहा है, क्या कह रहा मालूम? पतरस कहता है, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह जब इनके साथ थे, प्रभु ने इनको दो दो करके भेजा था, आपको याद होगा 72 लोग थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था और उनको चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ दी थी। इनके द्वारा आश्चर्य कर्म हुए थे, इसके पहले भी हुए थे। और उसके बाद फिर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन्होंने प्राप्त की, पवित्र आत्मा इनके अंदर आया, उसके बाद भी अनेक आश्चर्य कर्म हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि इसके दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय के 43वें पद में लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। देखिए ये क्रम से हुआ है ना। अब जब से ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त की है, प्रेरित लोग जो एक समय पर बहुत ही साधारण लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था, अब उनका जीवन परिवर्तित हो गया है। और पतरस एक समय बिल्कुल बहुत डरपोक तरह का इंसान था, परंतु अब बहुत हिम्मत के साथ बिना भय के जो है वो लोगों के साथ बातचीत करता है। और यहाँ वो एक और आश्चर्य कर्म हुआ है। वो आश्चर्य कर्म क्या हुआ? एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था वो ठीक हो गया है। अब यूहन्ना और पतरस के मन की अवस्था को या उनके सोचने की जो तरीका है उस पर जरा ध्यान दीजिए। यदि हम उसको मानुषिक रूप से देखें, यदि हम इस स्थान पर हों, है ना, और यदि हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ आश्चर्य कर्म करे, तो उस समय पर हमारे मन की स्थिति क्या होगी? अरे हम बहुत रोमांचित होंगे, हमें लगेगा कि वाह भाई क्या हो गया, मज़ा आ गया। आज तो जो है जन्म के लंगड़े को ठीक कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने किया, लेकिन हमारे द्वारा किया है ना। तो लोग जब आएंगे तो लोग हमारे और जब बहुत आश्चर्य से देखेंगे तो हो सकता है हमारे मन में ये विचार आए कि हाँ लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे ऊपर लोगों का अटेंशन मिल रहा है, हमें
लोगों का ध्यान मिल रहा है, लोगों के क्या बोलना चाहिए, लोगों के बीच में हम मशहूर हो रहे हैं। पतरस का जो रिस्पॉन्स है, पतरस का जो प्रत्युत्तर है, उसे समझ में आता है कि वो तुरंत उस बात को काट देता है। मनुष्यों के मन में जो विचार आ रहे थे उनके प्रति, उन बातों को तुरंत वो काटता है। क्या कहता है? हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? पतरस कह रहा है कि ये जो यहाँ पर जो बात घटी है ना, इस पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। आश्चर्य करने की बात क्यों नहीं है, आगे बताता है। हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब यहाँ पतरस कहता है, यदि तुम ये सोच रहे हो कि इस जन्म के लंगड़े इस व्यक्ति को हमने, ठीक है, हमने अपनी सामर्थ से या अपनी भक्ति से चलने फिरने योग्य बना दिया, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये सही नहीं है। मैं जब इसे पढ़ रहा था तो ये दो शब्द मेरे मन में बहुत गूंजने लगे। दो शब्द यहाँ पर प्रभु पतरस कहता है। क्या कहता है? सामर्थ और भक्ति। ठीक है, सामर्थ और भक्ति। यहां पर पतरस बता रहा है कि इस व्यक्ति को हमने चंगा नहीं किया है, ठीक है, और किसी और ने चंगा किया है। अब परमेश्वर ने चंगा किया है, ठीक है। तो जब वो कह रहा है कि हमने चंगा नहीं किया, तो परमेश्वर ने चंगा किया, हमारे द्वारा किया, लेकिन परमेश्वर ने किया। लेकिन यहाँ पे दो शब्द हैं, अपनी सामर्थ या अपनी भक्ति से। तो यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो पतरस ये कह रहा है कि हमारी सामर्थ से, हमारी ताकत से हमने नहीं किया है। ठीक है, समझ में आता है कि परमेश्वर की सामर्थ है, लेकिन उसके बाद जो वो कहता है वो और ज़्यादा ध्यान देने की बात है। वो कहता है कि अपनी भक्ति से हमने इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। देखिए, परमेश्वर के भक्त लोगों के द्वारा परमेश्वर अनेक आश्चर्य कर्म करते हैं। ये लोग भक्त थे क्या? निश्चित रूप से थे। परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग थे और प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे। परंतु पतरस एक बात कह रहा है यहाँ पर। क्या कह रहा मालूम है? वो यह है कि इस व्यक्ति के चलने और फिरने या इसके चंगाई के पीछे हमारी भक्ति नहीं है। इसके पीछे किसकी सामर्थ है? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। देखिए, जब परमेश्वर हमारे जीवन का उपयोग करे किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए, है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं, चंगा भी करते हैं। कई बार बीमारों को परमेश्वर चंगा करते हैं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में। हमारी प्रार्थना मतलब सिर्फ प्रभु के सेवा करने वाले दास लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु किसी भी व्यक्ति, किसी भी विश्वासी के द्वारा उसकी प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, करते हैं। यदि हमारे द्वारा परमेश्वर इस कार्य को करते हैं, या फिर चंगाई छोड़िए, किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। मानिए, एक समय था जब वो परमेश्वर से दूर चल रहा था, हमारे उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने, उसको परमेश्वर के वचन को सुनाने और परमेश्वर के बारे में उसको बताकर परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करने के द्वारा वो परमेश्वर के पास वापस लौट आता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसका जीवन बदल जाता है। तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर ने किया है, उसमें हमारी भूमिका क्या है, हमारा रोल क्या है, किस तरह से हमें देखना चाहिए। पतरस के इस कथन के द्वारा हमें यह समझ में आता है, हमें इस बात को हमेशा स्मरण रखना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमारे द्वारा यदि परमेश्वर कुछ कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है, उसके जीवन को बदलता है, या तो चंगाई हो सकता है, या उसके जीवन का स्वभाव का परिवर्तित हो जाना है, या एक समय रहा होगा जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हो, उससे परमेश्वर उसमें से छुड़ा लेता है, वो परमेश्वर का एक भक्त व्यक्ति बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी भी इस बात को अपने मन में हम आने न दें कि हमारी सामर्थ या हमारी भक्ति के द्वारा ये हुआ है। पहली बात तो हम बहुत आसानी से मान लेते हैं कि हमारी सामर्थ नहीं है। कई बार हमारे मन के कॉर्नर में ऐसा एक विचार आ सकता है कि हाँ,
चूँकि मैं ज़्यादा आत्मिक हूँ, इसलिए मेरे अंदर परमेश्वर ने ज़्यादा सामर्थ्य दिए, इसलिए कुछ हुआ है। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम अपनी भक्ति के विषय में सोचने लगे कि शायद मेरी भक्ति कुछ ऊंचे स्तर की है, इसलिए मेरी इस भक्ति के कारण इस व्यक्ति का जीवन बदला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृपया इस बात को याद रखें, हमारी भक्ति से परमेश्वर किसी व्यक्ति को जीवन को नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य के द्वारा बदलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे भक्ति के जीवन का प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, परमेश्वर उसका उपयोग करता है, परंतु अंततः इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य है जो लोगों के जीवन को परिवर्तित करती है। ठीक है, हम उसमें हमारी भक्ति की कोई भूमिका उसमें नहीं ला सकते, हम उसका श्रेय नहीं ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारी भक्ति के कारण या हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या आत्मिक हैं, इसलिए हमारे द्वारा ये कार्य हुआ। इस बात का विचार हमारे मन में कभी ना आने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। पतरस ने अपने आप को कितने अच्छी तरह से समझ लिया था। पतरस ने इस बात को समझ लिया था कि ये जो कुछ हो रहा है इनके जीवन के द्वारा, वो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित, क्रूसित, पुनरुत्थित, स्वर्गारोहित प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। जब मनुष्य अपने जीवन में उनके जीवन में जो होता है उसका श्रेय, उसकी महिमा हमें देने का प्रयास करते हैं, तो तुरंत हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बात को उसी समय काट कर कहें कि नहीं, इसमें हमारा श्रेय नहीं है। यदि हमारे जीवन के द्वारा कुछ परमेश्वर ने किया है तो वो हमारे किसी खूबी के कारण नहीं हुआ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए पौलुस आगे जाकर कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, क्या कहता मालूम? ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ, परमेश्वर की दया हम पर हुई कि ये सेवा हमको मिली। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस सच्चाई को समझ सकें। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने उसके द्वारा जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। यहाँ पर पतरस बताता है कि अब जाके साफ करता है किसकी सामर्थ्य से हुआ है। इस बात को याद रखिए, अभी भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों का झुंड बहुत छोटा सा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3000 के लगभग लोग आ चुके हैं, परंतु अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं हुए लोग। जो है दूसरे यहूदी जो समाज के लोग हैं, शायद इस नए पंथ को बड़े सस्पिशन के साथ देख रहे होंगे या संदेह के साथ देख रहे होंगे। उनमें से कई लोग क्रोधित भी होंगे, और विशेषकर जो शास्त्री, फरीसी, जो यहूदी जो नेता थे, वे लोग तो बहुत क्रुद्ध थे, बहुत क्रोधित थे इनसे। परंतु बड़े हिम्मत के साथ पतरस बताता है कि हमारे इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। और उसके बाद कहता कि जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। कितनी हिम्मत के साथ बता रहा है पतरस, और कहता है कि तुमने उस पवित्र धर्मी का इनकार किया और विनती की कि तुम्हारे लिए हत्यारे को, बरब्बास को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। मेरे भाइयों और बहनों, ये सामर्थ कहां से आई पतरस के अंदर? ये उसकी सामर्थ नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो उसे ऐसा कहने की ताकत दे रही है, हिम्मत दे रही है। और कहता है कि इस बात के हम गवाह हैं, वी आर विटनेसेस ऑफ दीज थिंग्स। और उसी के नाम से और उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, ये व्यक्ति चंगा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देता। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है पतरस। मेरे प्रिय भाई और बहन, अंततः सुसमाचार क्या है? सुसमाचार लोगों को अपने पास लाने का एक माध्यम नहीं है। सुसमाचार लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर फेरने का एक माध्यम है।
सुसमाचार या हम जो भी सेवा करते हैं, उन सारी चीज़ों का जो अंततः उद्देश्य है वो ये है कि लोग यीशु मसीह को देख सकें, महिमित यीशु मसीह को देख सकें, उसकी प्रभाव को देख सकें, उसकी सामर्थ को देख सकें, उसने क्या किया उस बात को देख सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि पतरस के और यूहन्ना के जीवन के द्वारा प्रभु हमें इस बात को सीखने के लिए सहायता करे कि हमारे सेवकाई का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि हम क्रूसित मसीह को, पुनरुत्थित मसीह को, स्वर्गारोहित मसीह को, जो फिर से आने वाला उस मसीह को हम ऊंचा उठाकर दिखा सकें, लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। सेवकाई का फोकस कहीं से कहीं हम नहीं है, सेवकाई का फोकस जेम्स नहीं है, सेवकाई का फोकस मसीह मंडली नहीं है। हमारी सेवकाई में कहीं से कहीं पिक्चर में नहीं आते हैं। यदि परमेश्वर हमारा उपयोग करता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन कहीं से कहीं उसका उद्देश्य हमें फोकस में लाना नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है कि लोग यीशु मसीह को देखें, उसकी ओर आ जाएं, और उसके लिए हम अपने आप को हमेशा पृष्ठभूमि में रखना सीख लें। इस बात को जब लोग हमें श्रेय देने का प्रयास करें तो तुरंत उस बात को करेक्ट करें कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप देखते हो कि हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर का कार्य हो रहा है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो रहा है, इसलिए नहीं कि हम अपने आप में कुछ ज़्यादा अच्छे हैं या भले हैं, परंतु परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे इस वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर, इसके अध्ययन करे जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।